नमस्कार दोस्तों, आज आपसे मैं बात करना चाहता हूं कि कल मैंने खबर में देखा कि इस महामारी, वैश्विक जो महामारी है, इसके चलते हुए बहुत सारे लोगों में तंगी आ चुकी है। पैसे नहीं है, कोई काम नहीं है, इसलिए लोग आत्महत्या भी करना प्रारंभ कर दिया है। देखो, मैं इससे यही कहना चाहूंगा कि मरना कभी भी किसी चीज का हल नहीं होता है। तो मैं सभी देशवासियों से यह नम्र निवेदन भी करना चाहूंगा कि इस प्रकार का कोई फैसला ना लें जिससे ही आप तथा आपके परिवार वालों को किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़े, और जितनी समस्या अब है उससे भी ज्यादा समस्या और बढ़ जाए। क्या पता मरने के बाद में आप तो क्या पता अपना पीछा छुड़ा लोगे, परंतु जो आपके पीछे, आपके भरोसे जो लोग बैठे हैं, उनका क्या होगा। अगर आपको इस संघर्ष से लड़ना ही है, इस संघर्ष से जीतना है, आपको पैसों की कमी को दूर करना है, तो आपको मैंने पहले भी बताया था और अब फिर बताता हूं कि आप ऐसा कोई काम कीजिए जिससे आप निरंतर कुछ ना कुछ कमा सको। देखो, आज की दुनिया में जैसे हमने देखा है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके अंदर भी ट्रेन, हवाई जहाज बंद नहीं हुई थी, परंतु आज जो वैश्विक महामारी कोरोना नाम की जो राक्षस है, वह जब से आया है तब से हमारी ट्रेन, बस सब चीजें बंद हो चुकी है। पूरा देश लॉकडाउन के अंदर बंद हो चुका है, कोई भी काम नहीं है, सब फैक्ट्री बंद हो चुकी है, किसी प्रकार का कोई काम नहीं है, किसी के पास नहीं है। परंतु आज भी नेटवर्क का जो काम है वो निरंतर चल रहा है, क्योंकि उसके अंदर कभी किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको आप अपने फोन से भी संपर्क कर सकते हो, संदेश के माध्यम से भी, यानी ऑनलाइन से भी आप संपर्क कर सकते हो। जो ये डिजिटल क्षेत्र है, इसके अंदर यही फायदा है हमारा। इसीलिए हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी है वो भी हमेशा कहते हैं कि हमारे देश को डिजिटल बनाओ। और डिजिटल बनाने का मतलब क्या है? यही मतलब है कि हम घर बैठ करके भी अपना काम कर सके, जिससे हम अच्छी इनकम भी कमा सकेंगे और अपना जीवन भी अच्छी तरह से व्यतीत कर सकेंगे और अपने सपनों को भी पूरा कर सकेंगे। हमारे सपने बड़े हैं, परंतु हमारी जो संघर्ष है वो नहीं है। अगर सपने बड़े हैं तो हमें लड़ना भी पड़ेगा और हमें दौड़ना भी पड़ेगा। सपने बड़े होने चाहिए। हमेशा कहते हैं कि आशा से ही हम व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। आस रखो, भरोसा रखो अपने आप पर। आस होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए और साहस होना चाहिए कि हम इससे लड़ सकते हैं, हम ये काम कर सकते हैं, तो आप सफलता को जरूर प्राप्त करोगे। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि नेटवर्किंग जो मार्केट है उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं जो इतने सक्सेस हो चुके हैं, इतनी सफलता को प्राप्त कर चुके हैं, जो बहुत ऊपर की मंजिल पर जा चुके हैं। और वो लोग कुछ नहीं करते, केवल शुरू में भागते हैं, दौड़ते हैं, उसके बाद के अंदर कुछ नहीं करते, एक ऊंचे सिल्वर जुबली के रूप में बन जाते हैं, कोई गोल्ड सिल्वर के रूप में बन जाता है। इस प्रकार यानी स्टार बनते जाते हैं और उसके बाद में फिर उनके नीचे रहने वाले लोग कमाते हैं। और नेटवर्क की एक और खासियत है, देखो इसके अंदर आप खुद ही उसके मालिक हो, आप खुद ही उसके अंदर नौकर हो और आप खुद का ही बिजनेस है, वो सब कुछ आपका है। आप अपने लिए दौड़ोगे, जो आपके नीचे जुड़ेगा वो अपने लिए दौड़ेगा, उसके नीचे जो जुड़ेगा वो अपने लिए भागेगा। इसका मतलब सब अपने अपने लिए भागेंगे, कोई किसी के लिए नहीं भागेगा, लेकिन फायदा सबको मिलेगा, यह निश्चित है। आप अगर मेरे नीचे जुड़ते हो तो आप अपने लिए भागोगे और अपने लिए जब भागोगे तो उसमें से कुछ ना कुछ आप मेरे को भी दोगे। मैं जब किसी के नीचे जुड़ा हूं तो मैं जब भागूंगा तो मैं भी अपने ऊपर वालों को कुछ ना कुछ दूंगा। इससे दो चीज क्लियर होती है, एक तो एकता, सब मिलकर के काम करेंगे, एक सबको मिलेगा, सब खाएंगे। दूसरी बात, जिस प्रकार कल के अखबार में मैंने देखा कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी है वो ये कहते हैं कि हमें अपने आप पर निर्भर होना पड़ेगा। और अपने आप पर निर्भर होने के लिए हमेशा याद रखना, दूसरों के नीचे काम करने के लिए नहीं, अपने आप का काम करो, अपना बिजनेस करो, अपना विश्वास बढ़ाओ। इन्वेस्ट करने में बहुत सारे लोग जो डरते हैं, खास करके वो लोग डरते हैं जो मेरे जैसे होंगे, जो मीडियम वर्ग से होंगे। उनको ये डर लगता है कि आज हमारे पास में ये 2000 रुपए, अगर इन्हें भी हम लगा देंगे तो हम खाएंगे क्या। परंतु उनके अंदर ये विश्वास होना चाहिए, वो डर निकल जाना चाहिए कि 2000 लगा करके हम 2 लाख कमा सकते हैं। परंतु उसके लिए दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना पसीना होना पड़ेगा, तभी आप कमा सकते हो, तभी आप खा सकते हो और तभी आप स्टार बन सकते हो, अपने सभी सपनों को भी पूरा कर सकते हो। आज मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सपने तो बड़े बड़े ले लेते हैं, परंतु उसको पूरा करने के लिए दौड़ भाग नहीं कर पाते, परंतु ये भी सोचते रहते हैं, आज के जो नौजवान है ये भी सोचते रहते, करे तो करे क्या। तो परंतु अगर आपको करना है, अगर आपके पास पैसे नहीं है, तब भी मैं आपको एक बात बता देता हूं, आपके पास इतने पैसे होते हैं कि जो आप पॉकेट मनी के अंदर लेकर के नशा करने के लिए जो यूज करते हो या फिर किसी भी और काम के लिए आप उसे यूज करते हो, उन पैसों को इकट्ठा करके आप अगर कुछ पैसे ऐसी कंपनी में लगा दे जो विश्वास लायक हो, जिसके ऊपर आपको भरोसा हो, जिसके बारे में आपने पूर्ण रूप से जाना हो,
बगैर जाने बगैर पहचाने तो किसी में काम करना ही नहीं चाहिए, परंतु जान करके पहचान करके उसके बाद उसमें काम करो। परंतु काम ऐसा करो कि लगन लगा करके करो। जिस व्यक्ति को जिस काम में लगन लग जाती है उस काम में वह सफलता अवश्य प्राप्त करता है। आपने देखा होगा 5 साल का जो ध्रुव था, आपने पुराणों में सुना होगा 5 साल का जो ध्रुव था उसको लगन लग गई कि मैं उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करूंगा जो इस पिता से भी बड़ा पिता है। और 5 साल की उम्र में उसने जंगल में जाकर के इतनी कठोर तपस्या की कि 5 साल की उम्र में ही उसने परमपिता परमात्मा भगवान श्री नारायण को प्राप्त कर लिया था अपने संकल्प और दृढ़ निश्चय से। तो आप अपने सपनों को पूरा क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हो, परंतु आपके मन से वो जो भय है वह निकालना पड़ेगा आपको। और इन्वेस्ट कीजिए, बिजनेस कीजिए, मेहनत कीजिए, दौड़िए, भागिए, लोगों से संपर्क कीजिए। कोई जरूरी नहीं है आपको किसी के घर में जाकर के संपर्क करने की, आप अपने फोन से कर सकते हो। आजकल तो बहुत सारी साधन है हमारे पास में संपर्क करने के लिए। कम से कम एक व्यक्ति के 5 व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जो परिचित होते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं और उसी से ही वो नेटवर्क चला सकता है। और नेटवर्क एक ऐसा जाल है जो मकड़ी का जाल होता है। आपने देखा होगा मकड़ी को किसी की जरूरत नहीं होती, मकड़ी कहीं पर भी कहीं अन्य नहीं जाते खाने के लिए, वो अपना जाल खुद बुनती है। और जाल बुनते बुनते वो इतना बड़ा जाल कर लेती है कि उसके आसपास घूमने वाले जितने भी मच्छर होंगे सब उसमें फंसेंगे और वो बैठी बैठी खाएगी। इसका मतलब नेटवर्क भी ऐसा ही जाल है। आप बस जाल को बुनते रहिए, आप आसपास के लोगों को प्रेरित करते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा कि जब आप कामयाब होंगे तो लोग आपके पीछे पीछे आएंगे और आपसे पूछेंगे आपके सक्सेस का कारण क्या है। उस दिन आप स्टार होंगे और आपके सपने और आपके लोग अपने अपने साथ होंगे। जय भारत।